Hello students, I'm Shivani, your English teacher, and today we are going to practice phrases and idioms. Okay, so now the syllabus is over. अब it's time for revision. ठीक है, अब revision का time है. Now हम important चीज़ों पे focus करेंगे, important points पे focus करेंगे. We'll focus on the important key points कि जिससे आपके ज़्यादा अच्छा score हो सके and जो पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है. Okay. पहला क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स. ओके, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स. ठीक है, आप देखो आपका क्वेश्चन है टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स. ठीक है, अब डक्स एंड ड्रेक्स का आपको बताना है कि क्या इसका एक्चुअल मीनिंग है. ठीक है, ओके, ये फ्रेज है, इसका आपको मीनिंग बताना है. ठीक है, पहला है टू कलेक्ट मनी, पैसे इकट्ठा करना. टू चेंज प्लेसेस, जगह बदलना. थर्ड इज टू टेक केयर ऑफ डक्स, मतलब डक्स का ध्यान रखना. फोर्थ है टू मिसयूज समवन्स रिसोर्सेज, मतलब किसी के साधनों का गलत इस्तेमाल करना. ठीक है, ओके, अब एक चीज ध्यान में रखो, डक्स एंड ड्रेक्स की बात हो रही है. टू प्ले, प्ले से ही समझ जाओ कि खेलना, बट किसकी बात हो रही है? द करेक्ट आंसर इज to misuse someone's resources. ठीक है, ओके, इसका आंसर है to misuse someone's resources. ठीक है, ओके, तो टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का क्या है मतलब? किसी ने एक तो आपको अपनी चीज दी है. ठीक है, किसी ने आपको सोर्सेज दिए, रिसोर्सेज दिए, और आप उनका गलत फायदा उठा रहे हो. बेसिकली मनी, मोस्टली मनी को यहाँ पे बोल रहा है इसके बारे में कि किसी ने आपको अपने रिसोर्सेज से, इतनी मेहनत से आपके माँ बाप आपकी पढ़ाई पे पैसा खर्च कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? पढ़ने की जगह पैसों की बर्बादी कर रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे. सो दैट इज टू मिसयूज समवन्स रिसोर्सेज. मतलब भाई एक तो कोई आपको रिसोर्सेज दे रहा है, ऊपर से आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो. ठीक है, तो टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का क्या है? टू मिसयूज समवन्स रिसोर्सेज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब फैले हुए दूध पे रोना. ठीक है, तो पहला है टू फील एंथुजियास्टिक, मतलब एनर्जी से भरा हुआ. सेकंड है मिल्क इज ऑल ओवर द फ्लोर, मतलब दूध जो है फ्लोर के चारों तरफ है. थर्ड है वरिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी फिक्स, मतलब ऐसी चीज के बारे में चिंता करना, अब जो हो गया हो गया. नाउ इट कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब कैन नॉट बी फिक्स्ड आपको बता रहा है. नॉट चेंज मतलब कैन नॉट बी चेंज्ड. ठीक है, कैन नॉट मतलब अब जो चीज हो गई अब फिक्स हो गया. ठीक है, अब हम इसको बदल नहीं सकते. ओके, फोर्थ है टू वरी बिकॉज मिल्क इज एक्सपायर्ड. फोर्थ क्या है कि इसलिए वरी होना, चिंता करना, क्योंकि दूध क्या है? एक्सपायर हो चुका है. सो द करेक्ट आंसर इज क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का वरिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड, मतलब ऐसी चीज की चिंता करना जो अब हो चुकी है. भाई वो चीज तो अब हो चुकी. ठीक है, सो व्हाई टू वरी. ठीक है, मतलब ऐसी चीज के बारे में चिंता करके क्या करना जब वो चीज अब हो चुकी है और अब उसको हम बदल नहीं सकते. ओके, थर्ड क्वेश्चन है द डाई इज कास्ट. कास्ट का मतलब कोई चीज एक फॉर्म में एक शेप ले चुकी है. ठीक है, पहला है टू कास्ट समथिंग, किसी चीज को कास्ट करना. सेकंड आपका क्या कह रहा है बच्चों? देखो सेकंड कह रहा है अ सिचुएशन डिसीजन विच कैन नॉट बी चेंज, मतलब एक सिचुएशन डिसीजन जो अब ले लिया है पर हम उसको अब बदल नहीं सकते. मतलब अगर हमने कोई चीज डिसाइड की है कि ये होना है तो अब वो होकर रहेगा, अब हम उसमें कुछ बदल नहीं सकते. ठीक है, टू कमिट अ क्राइम, कोई गैर कानूनी काम करना. टू रिफ्यूज द अप्रूवल, मतलब कोई अप्रूवल को ठुकराना. ठीक है, द करेक्ट इज क्या होगा? A situation decision which cannot be changed. Okay, next है आपका bolt from the blue. Now पहला है a bolt of blue color, मतलब एक blue color का bolt. Second is to carry a bolt, मतलब एक bolt को carry करना. Third is something that happens unexpectedly, मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी हमने उम्मीद ना की हो पर वो हो चुकी है, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी. ठीक है, मतलब कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये होगा. ठीक है, ओके, फोर्थ है आपका एन इवेंट विच अकर्स डेली, मतलब एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा सिचुएशन जो हमने
जो डेली लाइफ में हमारे साथ होती है, ठीक है, मतलब जो डेली होती रहती है, ठीक है, ऐसे चीजें जो डेली डेली घटती रहती है हमारे साथ. ओके, नाउ द बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या है? समथिंग दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कोई ऐसी चीज जो जिसकी उम्मीद ना हो पर वो हो जाए, ठीक है. नेक्स्ट है कॉल अ स्पेड, मतलब एक स्पेड को स्पेड ही बुलाओ. तो आपका क्या है? टू कॉल फॉर अ स्पेड ऑर्डर, किसी स्पेड के ऑर्डर के लिए बोलना. स्ट्रेट टॉक्स मतलब सीधी बातें करना. थर्ड इज टू टॉक समवन इन अ रूड वे, ठीक है, मतलब किसी से बुरे बर्ताव के साथ बात करना. फोर्थ इज टू स्पीक अनट्रूथफुली, मतलब झूठ बोलना. तो कॉल अ स्पेड, देखो यहाँ पे अ स्पेड मतलब एक स्पेड को स्पेड ही बुलाओ. तो क्या है? स्ट्रेट टॉक्स. यू कैन रिलेट कि यहाँ पे सीधी बात की जा रही है, ठीक है. ओके, स्ट्रेट टॉक्स इज द राइट आंसर. स्ट्रेट टॉक्स. नाउ कॉक एंड बुल स्टोरी, अब फिक्शनल स्टोरी. फिक्शनल क्या होती है? नॉवल, कैरेक्टर्स बेस्ड होते हैं उसमें, मतलब फिक्शनल कैरेक्टर्स अपने आप से बनाए जाते हैं. अनट्रू स्टोरी मतलब झूठी कहानी. अ नॉन फिक्शनल स्टोरी, एक ऐसी नॉन फिक्शनल स्टोरी जो रियल लाइफ पे बेस्ड हो, इवेंट्स पे, ठीक है, या फिर एन इवेंट बेस्ड ऑन रियल लाइफ, मतलब जो रियलिटी में जो हकीकत में हुई है चीज, ठीक है, मतलब एन इवेंट बेस्ड ऑन रियल लाइफ, मतलब जो चीज एक्चुअल में हुई है उसके बारे में बताना. तो कॉक एंड बुल स्टोरी का क्या है? एन इवेंट बेस्ड ऑन रियल लाइफ. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. पहला है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का क्या है? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, द बेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ. पहला क्या कह रहा है कि द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का बेस्ट अचीवमेंट लाइफ में हासिल करना, मतलब आपकी लाइफ का सबसे अच्छा अचीवमेंट, सबसे अच्छा गोल जो आपका वो आपको मिल चुका है. सेकंड इज अ सिचुएशन इन विच यू कैन एंजॉय द एडवांटेज ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको इधर भी उधर दोनों तरफ का आपको फायदा मिल रहा हो, ठीक है. टू गेट अ चांस टू चूज द बेस्ट, या फिर आपको चांस मिल रहा हो कि आप सबसे अच्छी चीज, सबसे बेस्ट जो है वो अपने लिए चूज कर सकते हो. फोर्थ इज टू गेट द चांस टू गो अब्रॉड, मतलब बाहर जाने का आपको चांस मिले. तो द बेस्ट ऑफ बोथ, द बेस्ट जो बोल रहा है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का करेक्ट क्या है? अ सिचुएशन इन विच एंजॉय. देखो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आप बोथ वर्ल्ड से ही समझ जाओ कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप दोनों तरफ से आपका फायदा ही फायदा है, नुकसान कहीं से ना हो, इधर से भी फायदा उधर से भी फायदा है, ठीक है. सो द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का है सिचुएशन यू कैन एंजॉय द एडवांटेज ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स. नाउ टू थ्रो स्टोन्स एट समवन्स हाउस, क्या है? पहला टू थ्रो स्टोन्स एट समवन्स हाउस, मतलब किसी के घर पे पत्थर फेंकना. टू लिव इन अ ग्लास हाउस, कांच के घर में रहना. पीपल हु आर मॉरली क्वेश्चनेबल शुडंट क्रिटिसाइज अदर्स, मतलब वो लोग जो मॉरली, मतलब जो खुद तो गलत हो बट दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है. तो टू थ्रो स्टोन्स एट समवन्स हाउस. पीपल हु आर मॉरली, मतलब तुम वैसे देखा जाए तो मॉरली तुम खुद तो गलत हो पर दूसरे पे सवाल उठा रहे हो कि इसने ये गलती कर दी, ये गलती कर दी. तो टू थ्रो स्टोन्स एट समवन्स हाउस का है पीपल हु आर मॉरली क्वेश्चनेबल शुडंट क्रिटिसाइज अदर्स. Our next is an ounce of prevention is worth a pound of cure, मतलब a cure is necessary, cure की ज़रूरत है. We should prevent ourselves from the disease, हमें खुद को बीमारियों से बचा के रखना चाहिए. We should prevent ourselves from the beginning, मतलब हमें खुद को शुरुआत से बचा के रखना चाहिए, ठीक है. फोर्थ कह रहा है यू कैन प्रिवेंट अ प्रॉब्लम विद लिटिल एफर्ट, मतलब तुम किसी प्रॉब्लम को छोटे से एफर्ट से करके बचा सकते हो, ठीक है, होने से बचा सकते हो. तो एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर का क्या है? पाउंड ऑफ क्योर का आपका इसका है वी शुड, यू कैन प्रिवेंट अ प्रॉब्लम विद लिटिल एफर्ट, मतलब एक छोटे से एफर्ट के साथ हम प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज दिस मेथड टू हिज मैडनेस, मतलब उसके पागलपन में भी कुछ बात है. तो देयर इज द मैड फॉर समथिंग, वो किसी चीज के लिए पागल है. सेकंड इज ही सीम्स सो सेल्फिश, मतलब वो बहुत मतलबी है. थर्ड इज ही सीम्स क्रेजी बट ही इज क्लेवर, मतलब वो दिखने का पागल है बट वो बहुत चतुर है. फोर्थ इज ही सीम्स सो सेल्फिश.
तो देखो आपका करेक्ट क्या है, दिस मेथड टू हिज मैडनेस का, ही सीम्स क्रेजी बट ही इज क्लेवर. Yeah, so here are questions ends and do let me know in the comment section कितने आपके सही है कितने गलत है, and keep practicing, be honest and keep studying hard, keep going. Thank you so much.